सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण से जनमानस में भाजपा सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल ऐतिहासिक एवं कड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पाकर स्वावलंबन और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल सांसद उपेंद्र गुरुवार को केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर तैयार की गई रिपोर्ट टू नेशन अभियान का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की साख एवं गरीबों की गरिमा बढ़ाने में जुटे हैं। इस मौके पर सांसद ने पीएम आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किसान सम्मान निधि, सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, गरीब कल्याण अन्न योजना, कन्या सुमंगल, पेंशन योजनाएं, सौभाग्य योजना, फसल बीमा योजना सहित तमाम केंद्रीय योजनाओं के तहत जिले में किए गए कार्यों का लेखा जोखा भी सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आधार बनाकर गांव, गरीब, किसान, महिला, युवाओं के उत्थान के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया जा रहा है। इसके पूर्व 8 वर्ष की उपलब्धियों के फोल्डर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा, जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, दिनेश रावत एवं तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं उपलब्धियों के आंकड़े गिनाते हुए सांसद ने कहा कि जिले में 60,000 से अधिक पीएम आवास बनाए जा चुके हैं। इसी प्रकार पीएमवाई के तहत 198 किलोमीटर सड़क निर्मित हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 5,37,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी अंतर्गत 383 किलोमीटर सड़क, 16 सेतु, करीब 4 लाख आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। कोविड-19 के तहत 6 ऑक्सीजन प्लांट भी जनपद बाराबंकी में स्थापित किए गए। इसके साथ ही 13 लाख लोगों का टीकाकरण सहित कई आंकड़े भी सामने प्रस्तुत किए गए। देखिए, खास उपलब्धियां मैंने अभी प्रेस को संबोधित करते हुए बताई हैं, जिनमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, उसके अंतर्गत ये है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो पैसे के अभाव में जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको साल भर में 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज पैसा फ्री दे करके और इलाज कराने की व्यवस्था है। और अभी जो इस योजना से लोग वंचित हैं, जो इसमें अभी जिनका नाम आयुष्मान भारत स्कीम में नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो अपना एस्टीमेट बना हुआ है हमारे माननीय विधायकों के पास, हमारे पास, किसी के पास भी आवे, हम लोग एक चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को, और उनके हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए पहुंच जाएगा, उनका इलाज फ्री होगा। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मैं उन सड़कों का नाम भी जानता हूं जिन सड़कों को आप कहना चाहते हैं। मैं सुन लीजिए, मैं जानता हूं उन सड़कों के नाम जिन सड़कों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क चयनित कर ली जाती है, तो वो सड़क पीडब्ल्यूडी से वो आरईएस को हैंडओवर हो जाती है, और उस योजना में चयनित होने के बाद पैसा रिलीज होना, फिर टेंडर होना, और इस बीच जो चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर एमएलसी का चुनाव हुआ, तो आचार संहिता लागू रही, टेंडर नहीं हो पाए, तो इसमें एक थोड़ा सा समय लग जाता है। उस बीच में चूंकि वो सड़क पीडब्ल्यूडी से हैंडओवर हो जाती है आरईएस को, तो पीडब्ल्यूडी भी उन पर काम नहीं कर सकती है। और पीएमजीएसवाई में सड़क बननी है, जब तक वो टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आरईएस भी काम नहीं कर पाएगा। तो वो सड़क बहुत अच्छी बनने वाली है, इसलिए थोड़ा सा बीच में वो ख़राब सड़क आपको दिख रही होगी। अभी जल्दी ही उन पर काम शुरू होने वाला है। सांसद जी, ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं लगता तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें आपको भी मंत्रियों से शिकायत करनी पड़ी, कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इस 8 सालों में ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए, ऐसे जनप्रतिनिधियों की छवि पर कहीं ना कहीं कुछ दाग आ रहा है? 8 साल में ब्यूरोक्रेट हावी नहीं हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो हावी की जो उनकी वो मेंटलिटी है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। ब्यूरोक्रेट हावी थे, सब ब्यूरोक्रेट ही पूरे देश और प्रदेश को चला रहे थे। भ्रष्टाचार भी कायदे से हो रहा था, बहुत हद तक उस पर लगाम लगाई गई हो, चाहे वो राशन वितरण के मामले में हो, चाहे वो लोगों के इलाज के मामले में हो, या फिर और तमाम सारी योजनाएं हैं, तो उस पर लगाम लगाई जा रही। लेकिन ये व्यवस्था जो 70 साल में बिगड़ी है, उसको सही करने में भी 10-15 साल लगेंगे। एक वैक कोई बिजली का बटन नहीं कि तुरंत दाबा बटन जल गया और तुरंत दाबा बटन बुझ गया, तो ये इसको सुधारने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। सांसद जी, 8 साल का रिपोर्ट नेशन आपने प्रस्तुत कर दिया, आगे अभी 2 साल और है, 2024 में चुनाव, क्या खास ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका ध्यान आकर्षण भाजपा जो है वो जनता की तरफ कराना चाहती है? देखिए, सरकार जो है वो सर्वांगीण विकास चाहती है, सिर्फ एक कोई परियोजना नहीं, चाहे वो सड़क को लेकर के हो, चाहे वो महिला शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो
बालक और बालिका सबकी शिक्षा को लेकर के हो, शिक्षा भी ठीक से दी जाएगी ताकि हमारे देश का जो भविष्य है वो अच्छा बने, सुंदर बने। तो सर्वांगीण विकास जो है, देश का सर्वांगीण विकास सरकार चाहती है। किसी एक परियोजना को लेकर के काम हम नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार अगर खेत और खलिहान की तरफ निगाह है तो फिर इस देश के बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के बॉर्डर पर भी निगाह है, और बॉर्डर के जो चारों तरफ जो देश हैं उनकी हरकत क्या हमारे देश के लिए है उन पर भी निगाह है। दूसरे के देश में घुस करके मारने की भी क्षमता हमारी देश की सेनाएं अब रखना शुरू कर पाई हैं। मोदी सरकार में ऐसा संभव हुआ। राशन कार्ड को लेकर के लोगों में बड़ी दुविधा है। राशन कार्ड बहुत सारे लोग जमा भी कर देते हैं वसूली के डर से, लेकिन अब नया एक आदेश आ गया है राशन कार्ड जमा क्या ये कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ये आदेश जो है वो पुराना आदेश ही है, और ये हमेशा का आदेश है कि जो अपात्र लोग हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर करें ताकि पात्रों को राशन दिया जा सके। अब आप देखते हैं कि बहुत लोगों के ऐसे राशन कार्ड बन गए थे जो उसके पात्र ही नहीं थे। अभी जिस जो इधर थोड़ा सा हड़कंप मचा जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे लोग राशन कार्ड सरेंडर करने आए हैं जो सफारी गाड़ी से आए और राशन कार्ड सरेंडर करके गए हैं। पति पत्नी दोनों लोग सरकारी सर्विस में हैं, लेकिन राशन कार्ड बनवा रखा था, वो लाभ ले रहे थे। तो अब ये भी तो है कि सरकार का इकबाल कितना बुलंद है। सरकार की तरफ से एक फरमान जारी नहीं हुआ बल्कि लोगों ने कहा जारी हो गया है, तो लोगों ने बात मानना शुरू कर दिया। पहले तो सरकारों की बात मानी नहीं जाती थी, ज़बरदस्ती डंडे चलते थे, लोग नहीं मानते थे। यहाँ तो एक खाली एक मैसेज गया, एक संदेशा गया, उस पर लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो जितने लोगों ने राशन कार्ड जमा किए हैं उसमें से कोई पात्र व्यक्ति का जमा नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकारियों के भी ऐसा निर्देश है कि कोई सिलेंडर करने आता भी है तो जो अपात्र है उसी का राशन कार्ड सिलेंडर होगा, पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड सिलेंडर नहीं किया जाएगा। जितने लोगों ने जमा किया है वो सब अपात्र थे, कोई भी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड जमा नहीं हुआ। और जो जमा हो गए हैं तो उनको दूसरे और गरीब लोगों को राशन कार्ड देने में सुविधा हुई है। हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को सुविधा हुई है। अभी हम लोगों ने राशन कार्ड वितरण किया, आप सब लोगों ने देखा होगा तहसील सभागार में, जिसमें 10 महिलाएं ऐसी थीं जो शहर के अंदर कूड़ा बीनने का काम करती थी, कूड़े से पॉलीथीन बीनने का काम करती थी। उनके पास राशन कार्ड था ही नहीं। बताओ, पॉलीथीन बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है और उनको राशन मिल नहीं रहा है। हमने पूछा पहले क्यों नहीं राशन कार्ड क्यों नहीं आपका बना, तो कहा हम बाबूजी जानते नहीं, हम कहाँ जाइए, किसे कही, कहाँ पर बनवाई, हमको जानकारी नहीं थी। तो हमने कहा आप कैसे बन गया, तो कहा ये सुपरवाइजर साहब उधर निकले रहे तो मोटरसाइकिल रोकिन और हमारे पास रुके, कहन के तुम्हारे पास राशन कार्ड है कि नहीं है, तो हमने कहा नहीं है। तो इन्होंने हमारा नाम पता लिखा और मोबाइल नंबर हमारा लिखा और बाद में हमको राशन कार्ड बना करके और हमको यहाँ बुलाया है देने के लिए। तो यही व्यवस्था परिवर्तन है कि जो विभाग के लोग हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर देखें, क्योंकि जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है कि उसको जो सुविधा मिलनी है वो कहाँ से मिलेगी, ये सबको पता नहीं है। तो सुविधा देने के लिए, लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए विभाग आगे आवें और उनके कर्मचारियों का यही ड्यूटी है कि वो निकल करके आवें और उनको लोगों को आगे बढ़ करके उनको ढूंढ करके खोज करके उनको सुविधा दी जाए।